अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकवा किस को कहते हैं? तकवा है अपने और गुनाहों के बीच में कोई रुकावट डाल देना, विकाया, बचने को कहते हैं। तो जब हम गुनाहों के और अपने बीच में अल्लाह ताला का खौफ डाल देते हैं तो इसे कहते हैं तकवल्ला, अल्लाह का डर। यानी इंसान गुनाह की तरफ जाने से रुक जाता है और अपने और गुनाह के बीच में एक दीवार और पर्दा हायल कर लेता है, और वो है अल्लाह का खौफ कि मुझे गुनाह तो दिख रहा है लेकिन मैं इस गुनाह की तरफ बढ़ूंगा तो परवरदिगार की नाराज़ी का सबब बनेगा और अल्लाह का गज़ब मुझ पर उतरेगा और मैं उसकी नाराज़ी मोल नहीं ले सकता। और तकवे के रास्ते में एक जो बहुत बड़ी रुकावट होती है वो है खलवत की पाकीज़गी। खलवत के गुनाह इंसान को तकवे के हुसूल में कभी कामयाब नहीं होने देते। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, कि वो लोग जो गैब में परवरदिगार से डरते हैं अल्लाह के यहाँ उनके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत है और बड़ा अजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान सुनन इब्न माजा की ये रिवायत है। आप फरमाते हैं कि मैं एक ऐसी कौम अपनी उम्मत में से कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो कल क़यामत के दिन आएंगे तो उनके नामाए आमाल में तिहामा के पहाड़ी सिलसिलों जितने नेक अमाल होंगे और वो ऐसे तिहामा के पहाड़ों की तरह सफ़ेद दिख रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनके नेक अमाल के करीब आएंगे और उनको उड़ाई हुई राख बनाकर हवा में मुंतशिर कर देंगे, यानी उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल बड़ी अहम बात है, तो आप हमें सिर्फ हमलाना वजल्ली हमलाना कि आप हमें बता दीजिए कि वो कौन से लोग होंगे, आप वजाहत कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ला इल्मी में हम भी उन लोगों की तरह हो जाएं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो तुम्हारे भाई होंगे, तुम्हारी तरह के होंगे और तुम्हारी कौम में से होंगे, लेकिन उनमें फ़र्क ये होगा, हाँ रातों का क़याम भी तुम्हारी तरह करते होंगे, लेकिन वो किस तरह के लोग होंगे और उनकी कौन सी ऐसा वस्फ़ होगा या उनके अंदर कौन सी ऐसी बुराई होगी कि जिस बुराई की वजह से उनके नामाए आमाल के सारे आमाल को गारत कर दिया जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा दखलू, कि वो ऐसे लोग होंगे इज़ा खलऊ, कि जब वो तन्हा होंगे भी महारिमिल्लाह, वो हराम कामों के साथ, यानी जब उनको तन्हाई में हराम काम दस्तयाब होंगे तो वो अपने आप को उन हराम कामों से नहीं बचा पाएंगे। यकीन कीजिए असल खौफ तो तन्हाई का खौफ है और असल अपने दिल का तकवा तो तन्हाई का तकवा है। वो क्या शायर ने कहा है कि खलवत में तो कुछ पास रहा खल्क़े खुदा का, जलवत में तो कुछ पास रहा खल्क़े खुदा का, खलवत में भी सरकार खुदा देख रहा है। तो अगर हम तकवा हासिल करना चाहते हैं, वो तकवा के जो समर है सारी इबादत का, वो तकवा के जो एसेंस है और जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव है सारी इबादत का, तो वो तकवा तभी हासिल हो सकता है कि जब हम अपनी खलवतों को पाक करें और ये पेश नज़र रखें कि अल्लाह तो हमें हमा वक्त देख रहा है, कायनात की कोई ऐसी जा नहीं है या ऐसा मकाम नहीं है कि जिसे परवरदिगार नहीं देख रहा। अल्लाह हमें खलवत में भी उसको याद रखने की और गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए।